एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि आईसीएसई बायोलॉजी क्लास 10th का है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग क्रोमोसोम और डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं ये आईसीएसई के साथ साथ दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द सीबीएसई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीएसई के लिए है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच यूजफुल फॉर सीबीएसई। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले है व्हाट आर क्रोमोसोम। 2.1 है ये, अगर आप बुक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि क्रोमोसोम होते क्या है। मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाली हूँ। इनफैक्ट 9th 10th और भी क्लासेस जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं 11th 12th, उनके भी बेसिक्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे इसको देख के। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल डीएनए विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड क्रोमोसोम। इसने पहला पॉइंट क्या बोला कि आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होता है ना, सेल्स डीएनए। मतलब न्यूक्लियस के अंदर सेल का मोस्ट ऑफ द डीएनए होता है जो एक यूनिट्स के अंदर अरेंज होता है। और ये जो यूनिट्स में अरेंज होता है, इन यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर सेल का डीएनए है मोस्ट ऑफ द पार्ट, और वो एक यूनिट्स में अरेंज है जिसको हमने क्रोमोसोम बोला। हर क्रोमोसोम के अंदर ईच क्रोमोसोम कंटेन वन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल विच इज एसोसिएटेड विद मेनी प्रोटीन्स। मतलब आप अगर क्रोमोसोम की बात करोगे तो उसके अंदर यू विल फाइंड डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो आपको हर में ईच क्रोमोसोम में क्या मिलेगा, यू विल फाइंड डीएनए प्लस प्रोटीन। दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमैटिन। जब ये साथ में मिल जाते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन, तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। नाउ क्रोमोसोम आपको क्लियर हुआ, क्रोमैटिन पता चला कि ये जो डीएनए है ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है, प्लस इसके साथ जो प्रोटीन्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन। नाउ जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो पहला सिनेरियो हमने लिया है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्रोमैटिन जो होते हैं ना ये बहुत लॉन्ग से दिखते हैं। ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, सो दे अपीयर टू बी वेरी लॉन्ग, डार्क, पतले पतले से, एक्सट्रीमली थिन एंड डार्क स्टेन फाइबर की तरह वो दिखते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा। लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा है तब क्रोमैटिन फाइबर कॉइल्स एंड कंडेंसेस फर्दर स्टार्ट बिकमिंग थिक इनफ टू बी डिस्टिंग्विश एज सेपरेट क्रोमोसोम। उसके बाद क्या होता है ना, ये जो फाइबर्स थे, जो यहाँ पे हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा, ये कंडेंस होना शुरू कर देते हैं। एंड जब ये कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, ये थिक होने शुरू हो जाते हैं, एंड इसको आप एज अ सेपरेट क्रोमोसोम की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो इनिशियली इट वाज लुकिंग लाइक दिस, जो थिन थ्रेड की तरह था, जिसमें आपको कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, बट नाउ इट हैज बीन लाइक दिस, पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, जब सेल डिवाइड हुआ और जब सेल डिवाइड नहीं हुआ। These chromosome then readily pick up certain dyes। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कुछ कलर्स या डाइज को फटाफट से पिक करते हैं, एंड इसीलिए इसका नाम क्रोमोसोम। नाउ क्रोमा इज कलर्ड एंड सोमा मतलब बॉडी। ठीक है, ये अगर आप क्रोमोसोम देखोगे, क्रोमोसोम जो बना है वर्ड, क्रोमा मतलब होता है कलर्ड एंड सोमा मतलब होता है बॉडी, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं समरी। क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूं कि भाई ये क्रोमोसोम होता क्या है, तो ये जो क्रोमोसोम है ये हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रोमैटिन फाइबर्स के कंडेंसेशन की वजह से बने हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, जब सेल डिवाइड हो रहा था। सो दैट इज वन पार्ट। नेक्स्ट पे आते हैं डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। सो ये जो आपका क्रोमोसोम है, सबसे पहले इसको स्टडी किया था किसने, जर्मन साइंटिस्ट थे वॉल्डर फ्लेमिंग इन 1882। किसमें, 1882 में ये जर्मन साइंटिस्ट थे वॉल्डर फ्लेमिंग। उन्होंने एनिमल सेल में सबसे पहले इस क्रोमोसोम को स्टडी किया। ही नोटिस्ड इट इन द रैपिडली डिवाइडिंग सेल ऑफ लार्वा ऑफ सेलमेंडर एंड एम्फीबियन। एम्फीबियन आपको पता ही है पानी में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है। तो उन्होंने ये जो डिवाइडिंग सेल्स थे इनको देखा, नोटिस किया, कहाँ पे, सेलमेंडर्स के जो लार्वा होते हैं ना, उन्होंने उसमें ये डिवाइडिंग सेल्स देखे, और उन्होंने देखा कि ये पतले पतले से माइन्यूट थ्रेड्स हैं जो अपीयर हो रहे हैं धीरे धीरे, एंड इन्होंने इसको नाम दिया, इट इज कॉल्ड द डिवीजन माइटोसिस। ठीक है, सो दिस वाज होल स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये आपका 2.1 और 2.2 मैंने कवर कर लिया है 10th आईसीएससी का। नाउ वन मोर थिंग, ये सारी चीजें जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आईसीएससी के लिए, बेसिकली मैं इसलिए भी डाल रही हूँ कि जितने भी बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ना,
उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से दे रखा होता है, बट आप इन डेप्थ अगर पढ़ना चाहते हो, तो ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लेलिस्ट बना दी है अलग से मैंने, 9th 10th और मोस्टली साइंस और एसएसटी के ऊपर वीडियोज़ बनाती हूँ मैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी, और नोट्स आपको ये सब चीज़ों के मेरी वेबसाइट पे मिल जाएँगे, दैट इज़ प्रेप विद हर्षिता। सो आई थिंक थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।